जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, रतनपुर नाम के राज्य में एक राजा का शासन था। उसके राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन राजा की नगरी में एक सन्यासी आया और वो सीधा राजमहल की ओर चल दिया। उस सन्यासी ने जो वस्त्र पहने थे वह काफी आकर्षित करने वाले थे। उसके वस्त्र बहुत अलग थे, जैसे कि एक महान ऋषि हो। जब सन्यासी राजा के महल में जा रहा था तब उसे किसी भी सिपाही ने अंदर जाने से नहीं रोका और सन्यासी सीधे राजा के दरबार में चला गया। राजा ने जब सन्यासी को अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो उनसे पूछा, आप कौन हो और आप हमसे क्या चाहते हो? तब सन्यासी ने जवाब दिया, मैं एक तपस्या करने वाला ऋषि हूं और मैं तो ज्ञान बांटने के लिए किसी और राज्य में जा रहा था, लेकिन अब शाम होने को आई है तो रात बिताने के उद्देश्य से मैं आपके राज्य में आ गया और अब मैं यहीं महल में रात बिताना चाहता हूं। मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तभी ये राजा हैरान होकर ऋषि से बोले, ये एक राज दरबार है और मैं अपने महल में किसी अनजान को रुकने की जगह नहीं दे सकता और न ही यह कोई विश्राम करने की जगह है। आप यहाँ से जाइए, आपको इस राज्य में कहीं और जगह मिल जाएगी, वहाँ पे जाके रात बिताइए। सन्यासी ने कहा, राजन, ना ही मेरे पास धन है और ना ही मैं किसी को जानता हूँ, और वैसे भी एक राजा अपनी प्रजा का पिता होता है और उसके राज्य में आने वाला इंसान उसका अतिथि होता है। तो इसी नाते आप अपने महल में मुझे कहीं पर भी थोड़ी सी जगह दे दीजिए। राजा ने कहा, मैं कोई जगह नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। सन्यासी भी बड़ा ज्ञानी था। उसने राजा से फिर प्रश्न किया और बोला, हे राजन, क्या मैं जान सकता हूँ यह महल पहले किसका था? तभी राजा ने जवाब दिया कि यह महल पहले मेरे पिता का था, क्योंकि वही यहाँ के राजा थे। फिर सन्यासी ने कहा, अच्छा, अब आपके पिताश्री कहाँ हैं? राजा ने कहा, मेरे पिताश्री अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हीं के जाने के बाद ही तो मैं यहाँ का राजा बना हूँ। सन्यासी ने फिर से पूछा, तुम्हारे पिता से भी पहले इस महल का कोई राजा था या फिर ये महल तुम्हारे पिता ने ही बनवाया था? इस बात पर राजा को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वो सन्यासी के सवालों से थक चुका था। लेकिन राजा ने खुद के मन को शांत करके इस बार भी जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, मेरे पिता से पहले मेरे दादाजी इस महल के राजा थे और दादाजी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। फिर सन्यासी ने कहा, ये जगह जो न कल तुम्हारी थी और न ही तुम्हारी गुजर जाने के बाद ये तुम्हारी रहेगी, ये किसी और की हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में इंसान कुछ ही समय के लिए आता है और फिर यहाँ से चला जाता है, और हम जहाँ पे अपना समय बिताते हैं वहीं पे हमारा विश्राम स्थल होता है, और न ही तुम इस जगह को अपने साथ लेकर जाओगी और न ही कोई और अपने साथ लेकर जा सकता है। तो हे राजन, अब बताओ, अब यह महल विश्राम स्थल नहीं है तो क्या है? राजन, जब तक तुम में सामर्थ्य है तब तक तुम्हें हर इंसान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद ये महल, ये संपत्ति कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे कर्म जाएंगे। सन्यासी की ये बात सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुआ और सन्यासी ऋषि से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और सन्यासी को महल में रुकने की जगह दे दी। तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम इस संसार में कुछ समय के लिए आए हैं और हमारा उद्देश्य है अपने आप को परमात्मा के करीब लेकर जाना, ना कि लोभ और लालच में पड़ना। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ना ही हम कुछ लेकर आए थे और ना ही हम कुछ लेकर जाएंगे। तो पैसे ज़रूर कमाइए,
लेकिन आपके जीते जी जितना आपसे हो सके उतनी दूसरों की मदद भी कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।